हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कसन करबा कि इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज एमसीक्यू क्विज जहाँकि आप समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो ता सहित ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची हमर सोशल स्टडीज क्लास नंबर 13। एथरे हम डिस्कसन करबा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कसन करबा। आपन चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन से। तो प्रथम क्वेश्चन रही हाउ मेनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। से कौच आमर यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रो केते जन परमानेंट मेंबर अछंती, केतुरा देश अछंती। तो देखंतु आमर 5 ना 7 ना 12 ना 13 से पचारे। तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रो परमानेंट मेंबर होची 5 जन। से 5 जन होची चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ये 5टा हूँ परमानेंट मेंबर। आउ आमर एग्जाम पचार नॉन परमानेंट मेंबर केते जन रुहंती। तो सेटा नॉन परमानेंट मेंबर होती कौन ना 10 जन को सिलेक्शन करती। तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन इनकॉर्पोरेटेड। से कौन फंडामेंटल ड्यूटी गुड़ाक आमर फंडामेंटल ड्यूटीज को आमर इनक्लूड करा जायछि आमर भारतीय संविधान रो को आर्टिकल रे मेंशन अछि। आमर आमर संविधान रो को आर्टिकल रे मेंशन अछि आमर फंडामेंटल ड्यूटी को इनक्लूड करा जायछि को आर्टिकल रे। देखंतु आमर चारटा दिछि आर्टिकल 51A 52 29 ना 30। तो आमर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज विषय आमर मेंशन रही। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस गोटे बुक बा पुस्तक, तार लेखक किए पचार। मुद्रा राक्षस पुस्तकर लेखक होती किए ना सी होती किए कालिदास, विशाखा दत्ता, भाषा ना शूद्रक। तो मुद्रा राक्षस पुस्तकर ऑथर होती किए ने से होती किए ना से होती विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता होती मुद्रा राक्षस पुस्तकर ऑथर बा लेखक। आमर इंपोर्टेंट एनसीएंट बुक्स उपर आमर पचार किए को पुस्तक लिखिं से इंपोर्टेंस रहिबो। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कंट्री डिड फॉर द ट्रिपल अलायंस ऑन द एव ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। से कौच आमर जो वर्ल्ड वार आमर जो फास्ट है प्रथम विश्वयुद्ध है से समय ट्रिपल अलायंस बनई को 3टा देश। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आमर एग्जाम रे आसी थिला। सेकेंड वर्ल्ड वार रो पचारि थिला किंतु एटा फर्स्ट वर्ल्ड वार मु नेकी आसीची। एटा आमर अन्य एक एग्जाम रे आसी थिला। तो आमर पूर्व वर्ष पचारि थिला सेकेंड वर्ल्ड वार रे ट्रिपल अलायंस कथा पचारि थिला। वर्तमान एटा मु फर्स्ट वर्ल्ड वार रो कहूची। फर्स्ट वर्ल्ड वार रे 3टा देश मिसिकी ट्रिपल अलायंस बनई थिले। तो से देश 3टा किए बोली पचारिची। तो ऑप्शन तो आपन ऑलरेडी देखिचंदी, मु डायरेक्ट आंसर करिउची। करेक्ट आंसर हो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगारी एंड इटाली। ऑस्ट्रिया हंगारी दुटा गोटे। तो आम ऑस्ट्रिया ऑप्शन ऑस्ट्रिया मारिबा जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटाली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटाली। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द जार ऑफ रशिया ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। से कौच रशियन रिवोल्यूशन रो फर्स्ट फेज रे रशियार किंग किए थे। रशियार किंग किए थे, जार किए थे अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 3, निकोलास 1, निकोलास 2। तो करेक्ट आंसर हो कौन? करेक्ट आंसर हो आमर निकोलास 2। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर निकोलास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु डू कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। से कौच आमर जो पार्लियामेंटा क्या नहीं गठित। पार्लियामेंट आमर जो अच्छी भारत संसद अच्छी जो क्या नहीं गठित से भितर कौन कौन आसूची इनक्लूड अटे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा ना लोकसभा राज्यसभा ओनली ना प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा। कौन हम आमर पार्लियामेंट क्या नहीं गठित। पार्लियामेंट आमर प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट थी, लोकसभा रही, राज्यसभा रही। ये 3टा को लेकिन पार्लियामेंट गठित। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु डज ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाईकोर्ट टू अनदर हाईकोर्ट। से कौच एम किए चाहिए गोटे जज को गोटे हाईकोर्ट रू अन्य एक हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर पारिबो। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना लॉ मिनिस्टर। तो गोटे जज को गोटे हाईकोर्ट रू अन्य हाईकोर्ट को आमर ट्रांसफर करिवो आउ अपॉइंटमेंट दबो। ए सब कहार हाथ अच्छी ए सब करि किए ना प्रेसिडेंट ही सब करती। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन या भितर कोटा लिखि ना इंपोर्टान्स रहिबो एग्जाम रे पूर्व वर्ष आम 2019 रे क्वेश्चन आसीथिला या क्वेश्चन आसीथिला तो ताकू नै कि मुझे बनैछि जहाँद्वारा आपको आउ टिके हेल्पफुल रहिबो। तो हर्षवर्धन कोटा लिखि ना रत्नावली, नागनंदा, कादम्बरी ना प्रियदर्शिका। तो देखंतु हर्षवर्धन रत्नावली लिखिछंती, नागनंद लिखिछंती आउ प्रियदर्शिका लिखिछंती, किंतु कादम्बरी किए लिखिछि एटा लिखिछंती किए ना बाणभट्ट लिखिछंती। बाणभट्ट मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। कोटा लिखि नांती कादम्बरी लिखि नांती। कादम्बरी किए लिखिछंती ना तांकर जो कोर्ट पोएट थिले बाणभट्ट सी सेटा को लिखिछंती। बाकी तीनटा जाको हमर हर्षवर्धन लिखिछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हुज रेन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर गोल्डन एज कहा शासन समय को कहा जाए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां ना हुमायूं। तो गोल्डन एज मुगल आर्किटेक्चर कहार शासन को कहा जाए? करेक्ट आंसर होछि शाहजहां। कहीं समय आमर बहुत गुड़ा आर्किटेक्चर बनी ताजमहल बनी, मयूर सिंहासन आमर जो पिकक थ्रोन मयूर सिंहासन बनी, बहुत गुड़े आर्किटेक्चरल करें शाहजहां को शासन समय को मुगल आर्किटेक्चर गोल्डन एज बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु बिल्ड द स्तूप एट सांची इन मध्य प्रदेश। से कौन मध्य प्रदेश सांची ठारे गोटे स्तूप बना जाको आम सांची स्तूप बोली कहू। तो सेटा किए बनई अशोका ना हर्षवर्धन ना कनिष्क ना चंद्रगुप्त। तो मध्य प्रदेश रे सांची ठारे गोटे स्तूप बना ता ना हूँ सांची स्तूप। सेटा बनई किए ना किंग अशोका। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशियन। से कौन या भर कौटा आमर कौ आमर ओशियनटा आमर सब छोट एवं अगभीर अटे। स्मॉलेस्ट माने सब छोट, शैलोएस्ट माने सब माने अगभीर माने बेसी गभीर नुह आउ सब छोट कौटा बोली पचारि। इंडियन ओशियन, आटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन ना सदर्न ओशियन। तो देखो स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशियन हो कौटा ना स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशियन हो कौटा ना आर्टिक ओशियन। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर आर्टिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मॉडल हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट द गवर्नर। से कौन जे गवर्नर बा राज्यपाल को नियुक्ति करने भारतीय संविधान भारतीय संविधान आमर अपॉइंटमेंट कर गवर्नर। तो से जो मॉडलटा को कौ देशर संविधान रु अडॉप्ट कर गवर्नर को नियुक्ति देवार प्रणाली बा मेथड सेटा को कौ देशर संविधान रु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर पचारि। तो यूएसए ना कनाडा ना यूके ना फ्रांस। तो गवर्नर को नियुक्ति करिवार जो मेथड बा कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करछि इंडिया कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडार कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। ए क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम आप ऑलरेडी आसी 2019 ना 20 बोधे आसीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन पूर्व वर्ष आसीला। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए। से कौन आमर जो सार्वभौमत्व एकता एंड आमर इंटेग्रिटी सब गुड़ाक आमर जो रही गुड़ा प्रोटेक्ट करवा आमर कौन गोटे अटे पॉलिटिकल राइट ना फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटी ना सिविल ड्यूटी गुड़ा कौन फंडामेंटल ड्यूटी रे आसुची। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर या भर क्या कहते जे से हूँ आमर संविधान रो आत्मा हार्ट एंड सोल हृदय एवं आत्मा। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी। तो कौन हम ना आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज कलिंगा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका फाउंड। तो कलिंगा रॉक एडिक्ट अशोकंकर कौ जगार देखा जाए? अलाहाबाद, मानसेरा, गिरनार ना जौगढ़। तो कौन हम ना कलिंगा रॉक एडिक्ट अशोकंकर शिला अशोकंकर कलिंगा रॉक एडिक्ट कौट देखा जाए? आमर जौगढ़। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर जौगढ़।
एक्चुअली टिके आमर ये टिके कंस्ट्रक्शन काम चलती से जो आपंपाई आवाज हो तो से मैनेज करने से मुझे क्लासेस दे पार नी कहीं काली सब ये आमर कंक्रीट काम चली से जो मुझे दिन सारा आमर ये मशीन लगी तो आवाज होता है काली क्लास देनी आज चली तो मैनेज करे तो आम करेक्ट आंसर हो कौन ना जौगढ़ अशोकर कलिंग रॉक एडिक्ट देखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग वेर द रिवल्स ऑफ नवाब ऑफ बेंगल इन द बैटल ऑफ पलासी फॉट इन 1757 1757 पलासी युद्ध होता सीटा बेंगल नवाब सहित क्या मध्य होता स्वीडिश मान मध्य ना ब्रिटिश मान मध्य ना पर्तुगीज मान मध्य ना डच क्या सहित होता बेंगल नवाब सहित ब्रिटिश माने लड़ी आमर पलासी युद्ध ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इंट्रोड्यूस्ड प्राइस कंट्रोल पॉलिसी टू मेंटेन ए परमानेंट स्टैंडिंग लार्ज आर्मी से कहूँ से आमर से कौन कहूँ हु इंट्रोड्यूस्ड प्राइस कंट्रोल पॉलिसी टू मेंटेन ए परमानेंट स्टैंडिंग लार्ज आर्मी तार आमर बहुत बहुत बड़ आर्मी फोर्स रखी से कम खर्च कंफर्टेबल खाया पीवाई से गोटे पॉलिसी लॉन्च करते आउ सब जिनस से फिक्स रेट रखी तो से प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जहाँ को मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहुए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहुए मार्केट कंट्रोल सिस्टम कहुए यहाँ किए लॉन्च कर मार्केट कंट्रोल सिस्टम बा प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च करते किए ना सी होती अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल वाज सेट अप इन 1784 इन कलकत्ता बाय से कहूँ 1784 कलकत्ता ठारे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल को किए स्थापना करथिले चार्ल्स विल्किंस रॉबर्ट चैम्बर्स अलेक्जेंडर हैमिल्टन ना सर विलियम जोन्स तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर द डिवोट बुद्धिस्ट हर्षवर्धन कन्वेनेड ग्रांड असेंबली एक्ट तो आमर हर्षवर्धन जड़े बौद्ध धर्म को अवलंबन करते तो से कौ जगार कौ दुईटा जगार बड़ बड़ असेंबली करते आमर बुद्धिस्ट धर्म उपर बौद्ध धर्म उपर तो चारिटा ऑप्शन देती तो आम करेक्ट आंसर मुझे डायरेक्ट कह क्वेश्चन प्रीवियस 2019 आसी तो करेक्ट आंसर हो कनौज एंड प्राग कनौज एंड प्राग ए दुटा जगह से बड़ बड़ असेंबली करते महासभा करते बौद्ध धर्म विषय ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिटरेरी वर्क ऑफ हर्षवर्धन मुझे कही ना हर्षवर्धन कर कौटा गोटे लेखा बोली से पचारि गीत गोविंद प्रियदर्शिका राजतरंगिणी हर्षचरित तो कौन देखु गीत गोविंद किए लिखिं यहाँ लिखिं आमर जयदेवा जयदेव आउ प्रियदर्शिका किए लिखिं मुझे अलरेडी आप तो देखते प्रियदर्शिका आउ नागनंदा एंड आमर कौन प्रियदर्शिका नागनंदा से आ रत्नावली प्रियदर्शिका नागनंदा एंड रत्नावली ये तीन टा लिखिं तो आम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। आ राजतरंगिणी किए लिखिं कल्हाना लिखिं कल्हाना लिखिं आ हर्षचरित बाण भट्ट लिखिं तो सबुड़ा इंपोर्टान्स आप एनसिएंट बुक्स पचारूँ से इंपोर्टाट रहा निहाती भाव से गुड़ा देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेम द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रेन से कहूँ जे किए जड़े चाइनीज परिव्राजक जी कि हर्षवर्धन शासन काल में इंडिया को परिदर्शन में आसी तो चारिटा ऑप्शन देती मुझे डायरेक्ट आंसर कर जो मैंने जानते कमेंट बॉक्स में देपारे ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम पचार ओटीटी पचार ओएसटी पचार सहित आप सीएचटी पचार हाईस्कूल टीचर एग्जाम में पचारि तो देखो चाइनीज ट्रैवलर जी कि हर्षवर्धन शासन समय आसी से होती ह्वेन सांग ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर ह्वेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु एमंग द फॉलोइंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी डिफिटेड हर्षवर्धन से कहूँ जे चालुक्य डायनेस्टी राजा किए थे जे कि हर्षवर्धन को परास्त करते हर्षवर्धन को परास्त करते किए पुलकेशिन टू रुद्रदमन कनिष्क चंद्रगुप्त टू तो हर्षवर्धन को परास्त करते चालुक्य डायनेस्टी राजा होती पुलकेशिन टू ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। जहाँ भी आमर 2019 रु नहीं 2023 पर्यंत आमर जहाँ भी एग्जाम होमर हाईस्कूल टीचर एग्जाम से आप जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी ताकू मु फॉलो करी
ता रिगार्डिंग एवं आमर सिलेबस को लेकिन मु क्वेश्चन बनाऊँगी से आप समस्त क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहिबो। तो से कहूँ व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। से कहूँ सुप्रीम कोर्ट आमर बनवाई बा स्थापना करने आमर संविधान भारतीय संविधान को आर्टिकल मंजूरी देइथिला अनुमति देइथिला। आर्टिकल 128, आर्टिकल 127 ना आर्टिकल 126 ना 124। तो आमर सुप्रीम कोर्ट गोटे बना जाओ बोली भारतीय संविधान को आर्टिकल मंजूरी देइथिला बा अनुमति देइथिला। तो करेक्ट आंसर होचे आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच कंट्री डिड जर्मनी अटैक ऑन सेप्टेम्बर 1 1939 दैट कॉज्ड द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। से कहूँ आमर द्वितीय विश्व युद्ध आमर आरंभ होइछि सेप्टेम्बर 1 1939 मसीह। तो से कहूँ जे एटा आरंभ है जर्मनी को देश को अटैक करिबारु को देश को जर्मनी आक्रमण करिबारु आमर सेप्टेम्बर 1 1939 रे प्रथम विश्वयुद्ध आमर सॉरी द्वितीय विश्वयुद्ध आमर स्टार्ट होइछि। सेकंड वर्ल्ड वार आमर स्टार्ट होइछि कहार जोगु जर्मनी कौन कला ना पोलैंड को अटैक कला पोलैंड को आक्रमण करिबारु सेकंड वर्ल्ड वार आरंभ होइछि 1939 मसीह रे आ 1945 रे एटा एंड होइछि। आमर प्रथम विश्वयुद्ध के 1914 आरंभ है 1914 आपंकर आरंभ हो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही होम हेड बेगम हजरत महल प्रोक्लेम्ड एज द नवाब ऑफ अवध। से कहूँ बेगम हजरत महल से क्या नवाब क्या अवधर नवाब बनई क्या बनई अवध अवध पूर्वर थिला अवध गोटे राज्य थिला से अवध राज्यर नवाब क्या बनई बेगम हजरत महल क्या बनई बख्त खान ना खान बहादुर खान ना बिरजिस कादर ना अहमदुल्ला। तो करेक्ट आंसर बिरजिस कादर तांकर पुओ बिरजिस कादर को से तांकर शासन गादी बसई थे। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर बिरजिस कादर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। से कहूँ जे आमर लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम आमर अच्छी रूरल एरिया अच्छी एंड अर्बन एरिया अच्छी। से कहूँ अर्बन एरिया रे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम चली स्वायत्त शासन सिस्टम चली से कौटा गोटे पार्ट नुहे नोटिफाइड एरिया काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटीज आउ जिला परिषद। तो देखो आमर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे आमर एनएससी आसूची म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन आसूची आ म्युनिसिपालिटी आसूची ए तीनटा आसूची किंतु जिला परिषद आमर रूरल एरिया आसूची। रूरल आमर कोन आसूची रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आसूची कोन आमर ग्राम पंचायत आउची तापर पंचायत समिति आसूची तापर आमर जिला परिषद टॉप रे रहूची। ए तीनटा ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो अटे। आउ आमर अर्बान रे कौन आसूची ना एनएससी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटी ए तीनटा आसूची। तो मन रखिए ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर जिला परिषद इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। जिला परिषद होची रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम रो पार्ट रूरल एरिया रे अर्बन रे नुहे। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे। से कहूँ मुंबई और पुणे मध्य जो आमर जो पास अच्छी ता ना कौन ए क्वेश्चन मध्य आमर प्रीवियस एग्जाम रे आसीथिला। तो मुंबई और पुणे मध्य जो पास रही कौन कह जाए बनिहाल पास पालघाट सेंकोटा ना भोरघाट। तो कौन कह जाए ना भोरघाट कह जाए भोरघाट जहाँ खंडाला घाट मध्य कह जाए। आमर अमीर खान गोटे गीत तो आसीथिला आमर आतिक्या खंडाला क्या करूँ एमती गीत गोटे अच्छी ना गीत तो गाइले आमर कॉपीराइट लगी तो गीत गाइबार दरकार ना। तो भोरघाट तार अन्य ना होची खंडाला घाट। तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरेज एसोसिएशन। विडो रीमैरेज एसोसिएशन रो फाउंडर किए एमजी रानाडे देवेंद्रनाथ टैगोर ज्योतिबा फुले ना अयंकाली। तो कौन हम विडो रीमैरेज एसोसिएशन रो फाउंडर होचंती एमजी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड। शेरशाह सूरी समाधि कौटी अच्छी समाधि स्थल कौटी अच्छी शेरशाह सूरी को टॉम्ब कौटी अच्छी चौसा सासाराम दिल्ली ना रोहतसगढ़। तो कौन हम शेरशाह सूरी टॉम्ब अच्छी कौटी ना सासाराम जहाँकि बिहार रे आसूची बिहार रो सासाराम रे अच्छी। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर सासाराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल से कौन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो फादर किए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो फादर क्या कह जाए लॉर्ड रिपन हकिन्स कर्जन ना वेल्सली तो देखो आमर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम रो फादर होचंती लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर लॉर्ड रिपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वाज से कुछ गुप्त शासन समय जड़े महान भविष्यत ज्योतिषकार एवं गणितज्ञ थिले ताको ना कौन तो गुप्त पीरियड रो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर माने ज्योतिष एंड मैथमेटिशियन गणितज्ञ होचंती किए ना सी होचंती आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर आर्यभट्ट ए क्वेश्चन मध्ये हमर प्रीवियस एग्जाम रे आसीथिला तो किछि पिला को सर एते इजी क्वेश्चन कोन आसीबो अरे एते ए क्वेश्चन ऑलरेडी आसी सारी छै आपन एग्जाम रे आपन पचारथिला पूर्व वर्ष पचारथिला 2021 रे पचारथिला ताजमहल कोठी अछि ताजमहल कोठी अछि गोटे छोट छुआ भी कह पंचम क्लास छुआ भी कह ताजमहल अच्छी आग्रा रे तो एमती भी क्वेश्चन पचारूँ सेमती ना तुमको खाली सब कुछ हार्ड पचार जोटा तुमको आसूँ से तुमको इजी लगुच जोटा तुम जान से ही तुमको हार्ड लगुच यहाँ हूँ रियलिटी तो आपंकर एग्जाम रे आप प्रीवियस क्वेश्चन से 10टा सेट देखिए प्रीवियस क्वेश्चन 2019 रु नहीं से गुड़ा देखो कौ टाइप क्वेश्चन आसी आप जानीपारे आपन कौन करेंगे ना केवल सिलेबस देखिए सिलेबस रे कौ टाइप क्वेश्चन आसी प्रीवियस एग्जाम कौ टाइप सिलेबस रे कौन कौन टॉपिक अच्छी आ कौ टाइप क्वेश्चन आसी ए दुटा को जो बेस कर आप पढ़े तो आराम से भल स्कोर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रही द गुप्त किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज से कौन कौ गुप्त किंग किए जहाँ को विक्रमादित्य टाइटल दि जाइथिला बा एज्यूम करथिले से स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य टू ना कुमारगुप्त तो विक्रमादित्य टाइटल किए एज्यूम करथिले किए सी होची चंद्रगुप्त टू ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य टाइटल पाइछंती नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर या भितर किए थिले वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ना आलादी कृष्णस्वामी अय्यर ना राजेंद्र प्रसाद तो ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर किए थिले आलादी कृष्णस्वामी अय्यर ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर 7 जन थिले से चेयरमैन थिले किए आमर बी.आर. आंबेडकर चेयरमैन थिले आउ 6 जन तार मेंबर थिले टोटल 7 जन थिले नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द इंडियन गवर्नमेंट्स फास्ट लॉ ऑफिसर यही क्वेश्चन मध्य आसीथिला से कौन भारत सरकार प्रथम लॉ ऑफिसर किए इंडियन गवर्नमेंट रो फास्ट लॉ ऑफिसर किए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना अटॉर्नी जनरल ना चेयरमैन ऑफ लॉ कमिशन ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कौन हम करेक्ट आंसर होची अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल इंडिया सी होती आम देशर प्रथम लॉ ऑफिसर ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण द फास्ट यूज ऑफ पॉकेट वेटो वाज मेड बाय व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कौन इंडिया को प्रेसिडेंट सर्वप्रथमे पॉकेट वेटो को यूज करते पॉकेट वेटो को यूज करता प्रथम प्रेसिडेंट किए ज्ञानी जैल सिंह सर्वपल्ली राधाकृष्णन वी गिरी ना नीलम संजीवा रेड्डी तो करेक्ट आंसर होची ज्ञानी जैल सिंह प्रथम राष्ट्रपति जे कि पॉकेट वेटो को यूज करथिले ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर ए क्वेश्चन मध्ये हमरा प्रीवियस एग्जाम रे आसीथिला नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ द प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफाइज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुज ओपिनियन सी शाल ऑब्टेन से कौन जदि प्रेसिडेंट जड़े पार्लियामेंटर मेंबर को जदि डिस्क्वालिफाई करने को चाहूँगी से कहार अनुमति लोड़े कहार ओपिनियन बा कहार ओपिनियन बा मतामत लोड़े इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ द लोकसभा ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जदि प्रेसिडेंट गोटे पार्लियामेंटर मेंबर को डिस्क्वालिफाई करुँच ताले से कौन करेंगे ना लोकसभा स्पीकर को पचारे ताकर मत नहीं कि डिस्क्वालिफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भी आम प्रीवियस एग्जाम रे आसीथिला नेक्स्ट क्वेश्चन रही हुज रेन इन इंडियन हिस्ट्री वाज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया से कौन आमर भारतीय इतिहास रे को मानकर शासन को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोली कहुए मुगल एम्पायर मराठा एम्पायर गुप्त एम्पायर ना मौर्यन एम्पायर तो करेक्ट आंसर होची गुप्त एम्पायर को कहुए आमर गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोली कहुए ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर गुप्त एम्पायर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिपील्स द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन द ईयर 1882 से कौन 1882 मसीह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गवर्नर जनरल रिपील करथिले वेल्सली ना रिपन ना लिटन ना आमहर्स्ट लॉर्ड आमहर्स्ट तो कौन हम 1882 मसीह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करथिले को गवर्नर जनरल तो करेक्ट आंसर होची लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम आमर सीएचटी आसी ओटीटी ओएसटी ओटीटी एंड ओएसएसटी क्वेश्चन आसी इंपोर्टेंस रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर व्हिच टाइटल द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वाज पब्लिश्ड इन द तत्वबोधिनी पत्रिका इन जनवरी 1912 व्हिच वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर से कौन से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 मसीह तत्वबोधिनी पत्रिका रे पब्लिश होता जनगण मन यहाँ गोटे नेशनल आंथम आम देशर नेशनल आंथम आम देशर तो यार टाइटल कौन थिला टाइटल कौन थिला टाइटल थिला कौन ना भारत विधाता ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर भारत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा से कौन लोकसभा मैक्सिमम केते मेंबर रही पारिबे 550 547 550 552 ना 554 तो बहुत पिला कहे 550 कहे बहुत पिला किसी पिला अपोज मत कमेंट सेक्शन में करुच्ची 550 नुह एक्चुअली आमर जहाँ भी आम इंडियन संविधान रे अच्छी तो आमर 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 से 530 विभिन्न स्टेट आसुँच आ 20 जन यूनियन टेरिटोरी आसुँच आ 2 जन नोमिनेटेड होती प्रेसिडेंट द्वारा यही आप टोटल 552 हम करेक्ट आंसर मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा 552 ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द इनिशियल अडॉप्टेड मॉडल ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया कॉल्ड से कौन जे आमर इंडिया जो इनिशियली जो अडॉप्ट करछि आमर जो मॉडल अडॉप्ट करछि तो प्लान इकोनॉमी ता ना कौन तो कौन हम सोशलिस्टिक सिस्टम गांधीयन सिस्टम मिक्सड इकोनॉमी ना कैपिटल सिस्टम तो इनिशियल अडॉप्ट करछि जो मॉडल प्लान इकोनॉमी इन इंडिया ता कौन कहा ना मिक्सड इकोनॉमी सिस्टम ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन से कौन रेड क्लिफ लाइन को किए रेड क्लिफ लाइन कौ दुईटा देश को डिवाइड करुच्ची कौ दुईटा देश मध्य सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना इंडिया बांग्लादेश ना इंडिया नेपाल तो रेड क्लिफ लाइन हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान मध्य रही ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन से कौन मैकमोहन लाइन कौ दुईटा देश को अलग करुच्ची कौ दुईटा देश मध्य सीमा रेखा हूँ मैकमोहन लाइन इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना तो कौन हम आमर मैकमोहन लाइन जो करेक्ट आंसर आम कौन इंडिया और चाइना मध्य अच्छी जो लाइन ताकू कहुए मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु वाज द किंग ऑफ रशिया ड्यूरिंग द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 से कौन 1917 रशियन रिवोल्यूशन समय किए राजा थिले रशिया राजा किए थिले रशियन रिवोल्यूशन 1917 रशिया राजा किए थिले तो आम निकोलास 2 स्टालिन लेनिन ना अलेक्जेंडर 3 तो करेक्ट आंसर होची निकोलास 2 ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर निकोलास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर आंबेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मुझे पुणी थे नहीं आसी जहाँकि इंपोर्टेंट रहिबो तो से कौन कौ आर्टिकलटा भारतीय संविधान रो हार्ट एंड सोल बोली कहुए तो करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 32 ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आमर मौलिक अधिकार गुड़ाक कौ आर्टिकल अंडर आसूँ आर्टिकल 12 to 35 13 to 35 13 to 16 ना 14 to 15 तो आमर फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक मेंशन होती आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 आर्टिकल 12 और आर्टिकल 35 भितर आमर अच्छी आमर फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक मेंशन होती ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फीचर ऑफ कनकरेंट लिस्ट
concurrent list in the Indian constitution is chiefly inspired from से कहूँ आमर जो concurrent list जो गोटे फीचर अच्छी सेटा भारतीय संविधान आडप्ट करछि को देशर संविधान रु इंस्पायर हेकी ऑस्ट्रेलियन ना कनाडियन ना यूएसए ना आयरलैंड को देशर संविधान रु तो करेक्ट आंसर होची द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया संविधान को इंस्पायर हेकी भारतीय संविधान कॉन्करेंट लिस्ट को आडप्ट करिछि ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स मनी बिल से कहूँ आमर मनी बिल को कौ आर्टिकलटा डिफाइन कर मनी बिल सहित कौ आर्टिकलटा आसोसिएटेड अटे आर्टिकल 116 आर्टिकल 101 आर्टिकल 110 आर्टिकल 120 तो आमर मनी बिल विषय रे आमर मेंशन है आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स दैट द लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर से कहूँ जे भारतीय संविधान को आर्टिकल रे मेंशन है जे लोकसभा रे गोटे स्पीकर रहिबो आ गोटे डेप्यूटी स्पीकर निहाती भाबे रहिबो तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर निहाती रहिबो लोकसभा रे एटा मेंशन करछि को आर्टिकल रे आर्टिकल 93 ना 85 ना 97 ना 100 तो करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 93 रे मेंशन होची ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर एक्चुअली ये टिके आवाज बेसी होची सेत मु आपन क्विकली आपन कहि दोची तो नेक्स्ट टाइम वीडियो रे आराम से डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड्स से कहूँ जे विंड द्वारा क्रिएट होता इरोजनल लैंडफॉर्म या भीतर कौटा अटे मशरूम रॉक सैंड ड्यून मोरेन्स ना सर्क्स कौन हम आमर करेक्ट आंसर होची मशरूम रॉक्स ये मध्य प्रीवियस एग्जाम रे आमर आसीथिले ये मध्य पीआईक्यू प्रीवियस एग्जाम रे आसीथिबा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आम टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले तो आप 50 रु केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती जन पारे जदि वीडियो भल लगुच ताले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मु आप निहाती 10:30 प्रोवाइड करी 10:30 भितर 10:30 भितर मुझे प्रोवाइड करी जहाँकि आपर पेडागोजी मे भी हो पारे नचेत आप ओडिया ग्रामर मुझे प्रोवाइड करी तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।